सोचिए, सीटी या आरएसएसबी के एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हिंदी के वो सवाल सामने आ जाएं जहां 99% एस्पिरेंट्स गारंटीड मार्क्स कमा देते हैं। अगर इन ट्रिक्स और ट्रैप्स का नहीं पता तो समझ लीजिए पक्के मार्क्स हाथ से फिसलने वाले हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस हाई स्टेक्स रैपिड फायर चैलेंज को शुरू करते हैं। यहां असली एग्जाम के वो ट्रैप्स हैं जहां एक छोटी सी सिली मिस्टेक की और रैंक धड़ाम से नीचे। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो एक बिल्कुल असली और रीसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए जो ग्रामर के जाल बिछाते हैं, आज हम उन्हें डिकोड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बहती गंगा में हाथ धोना। इस मुहावरे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अपना आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में लॉक कीजिए। आपके पास हैं सिर्फ 5 सेकंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। अगर ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सीधा सा मतलब है कोई बढ़िया मौका मिला और उसका पूरा फायदा उठा लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निपात। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। इन सेंटेंसेस में से निपात कहां यूज हुआ है? जल्दी से अपना गेस कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। जवाब लॉक करने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 सेकंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आप भी आइएगा। यहां जो भी लगा है ना, वो निपात है। इसका काम ही यही है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट पर यानी आप पर एक एक्स्ट्रा जोर या स्ट्रेस डालता है। नेक्स्ट चैलेंज, अशुद्ध यानी गलत वाक्य पहचानना है। क्या ऑप्शन ए गलत है? 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। ध्यान से पढ़िए और कमेंट्स में बताइए। ग्रामर टेस्ट करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड है। टाइमर ऑन। बिल्कुल, ऑप्शन ए ही वो ट्रैप था। लॉजिक बड़ा सिंपल है। 4 बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ आदमी नहीं बल्कि आदमियों आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नरेश धीरे धीरे बोलता है। इस सेंटेंस में धीरे धीरे किस टाइप का क्रिया विशेषण है? अपना आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। काउंटडाउन शुरू, सिर्फ 5 सेकंड हैं। सही जवाब है सी, रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब काम करने का तरीका। नरेश कैसे बोलता है? धीरे धीरे बोलता है। ये उसके बोलने का ढंग बता रहा है। अब वोकैबुलरी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन चारों ऑप्शंस में से सिंह यानी शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए, बी, सी या डी? अपना दांव लगाइए कमेंट्स में। सिनोनिम्स याद करने के लिए 5 सेकंड बचे हैं। अगर ऑप्शन ए चुना है तो 1 मार्क और पक्का। गयंद का असली मतलब हाथी होता है, शेर नहीं। बाकी तीनों सिंह के एकदम क्लासिक पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक क्लासिक संधि का जाल है। नमस्ते वर्ड का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए सही जवाब कमेंट्स में फ्लैश कीजिए। घड़ी टिक टिक कर रही है। आंसर करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड। करेक्ट स्प्लिट है सी, नमः प्लस ते। ये विसर्ग संधि का एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जहां ये जो विसर्ग है ना, वो आधे स में बदल जाता है। और ये रही फाइनल चुनौती, क्वेश्चन नंबर 10। एक और ट्रिकी संधि विच्छेद शब्द है अध्यात्म। क्या इसका सही जवाब दे पाएंगे? अपना फाइनल आंसर कमेंट में लॉक कर दीजिए। आखिरी 5 सेकंड का काउंटडाउन अब शुरू होता है। यहां ऑप्शन ए बाजी मार ले गया। यण संधि के रूल्स के हिसाब से अधि और आत्म आपस में जुड़कर अध्यात्म बनाते हैं। तो ये रैपिड फायर एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। जल्दी से अपने सही जवाब काउंट कीजिए और फाइनल स्कोर कमेंट्स में बताइए। देखते हैं क्या ये स्कोर रियल एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी है। तैयारी ऐसे ही सॉलिड रखिए।